मम बान्धवाः। सत्य मात पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सचा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। प्रिया सिंह ने कल कुछ श्लोक भेजे थे। प्रिया, आपने वीडियो देखा? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। आप लोग श्लोक वाचन कीजिए। कुछ बच्चे श्लोक कौन सुनाएगा? बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, आप सुने भाई, बुद्धिर्यम्य बलं तस्य, इसको चेंज मत करो, निर्बुद्धेस्तु निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य के बारे में आपने कहानी सुनी है? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, रैबिट एंड लॉयन स्टोरी। इसमें एक रैबिट लॉयन जो है डेली एक एक एनिमल्स को बोलता था क्या? हाँ, सुना है आपने? बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बने सिंहो मदोन्मतः शशके निपात। अपने मद अर्थात अपने आई एम बाहुबली के घमंड में जो सिंह था वो क्या होता है, उसको शशक खरगोश जो है उसको मार डालता है। इसलिए जिसके पास ये है, लेकिन जान लो क्रोध में ये खत्म हो जाता है। क्रोध जब आता है ना तब ये गायब। इसलिए कहा जाता है क्रोध में कहा हुआ वचन डिलीट कर दो। कंप्यूटर में कंट्रोल कैसे होता है? डिलीट कंट्रोल प्लस एक्स कट कर देगा। तो जब क्रोध में कहा हुआ वचन, चाहे घर में कोई क्रोध करे और क्रोध में कुछ बोल दे तो उसको डिलीट कर दो, उसको मत मानो। समझ रहे हो बेटा? तो अब मुझे कोई श्लोक वाचन सुनाओ भाई। इतना बढ़िया श्लोक मैंने लिस्ट भेजा है आपको। सर भव्या चौहान। हाँ, सुनाइए इसलिए आ जाओ, आ जाओ बेटा। सर मनीषा या भव्या? बोलिए, आ जाओ। बोलिए बेटा। यस सर। अच्छा, ये बताओ कि टीचर क्लास में आपका नाम लेकर बुलाता है तब अच्छा लगता है कि आपको इधर आ जाना तब अच्छा लगता होगा? कैसा लगता होगा? बोलो बेटा। ये बताओ कि आपका अगर नाम लेकर मनीषा, जानवी, आप लोग का नाम लेकर बुलाऊं कि ए लड़की, हाँ, जो जिसका नाक लंबा है, जिसका चौड़ा है, ऐसा कुछ करके बुलाएगा टीचर तो कैसा लगेगा? जस्ट टेल मी व्हाट यू लाइक। टीचर इज कॉलिंग बाय नेम और टीचर इज कॉलिंग बाय ए लंबी लड़की, मोटा वाला लड़का, इधर आ जा। सर कॉलिंग फ्रॉम नेम, ओके। सो वी शुड फील प्राउड आउट ऑफ 100,000 students. If somebody is calling by name, it's a proud thing, okay? समझ रहे हो? एंड एल्डर्स, सबसे बड़ी बात है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि कोई बात उनको अच्छी नहीं लगती है और बड़े करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। दिस शुड नॉट इरिटेट। क्या करना है? रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना। वी शुड नॉट बी रिएक्टिव, वी शुड रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड करना और रिएक्शन में अंतर होता है। रिएक्शन क्या होता है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन आपने देखा है ना, न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये क्विक रिस्पॉन्स, क्विक हमको रिटर्न जो देते हैं, दैट इज रिएक्शन। और वो बिना सोचे समझे होता है, मतलब देयर इज नो यूज ऑफ ब्रेन, समझे ना? लेकिन जब रिस्पॉन्ड हम करते हैं तो हम प्लान, देयर इज अ प्लान ऑफ व्हाट टू से। इसने कहते हैं लिप 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 क्या कहते हैं, कूदने से पहले देख लो, लुक बिफोर यू लिप। लुक बिफोर यू लिप।
पूछने से पहले, तो बोलने से पहले सोच लो, ठीक है, कि हम किससे बात कर रहे हैं। अगर बड़ा है, अगर माता पिता घर में आपको कुछ बोल दें, तो आप लोगों को क्या करना है, एकदम लड़ भिड़ जाना हमसे, है ना। बोलो बच्चों। नो सर। हाँ, ये बच्चे आप लोग से बहुत सीखने को मिलता है मुझे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि आप लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें मुझे सिखाते हो। इट्स वेरी नाइस। सर अगर मम्मी पापा कुछ बोले तो हमें बात मान लेनी चाहिए। वाह बेटा वाह। ओके, सब लोग मानते हो ना? मनीषा, श्रेयांशु, यस झांसी, आदिति, और यस सर। उन्नति चौहान, और एक और एक ए से दो दिखाई दे रहा है। कौन कौन है? एक ए, एक तो अदिति हो गई, दूसरा ए कौन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? एक आदित्य किंडो है और एक आदित्य भिष्ट है। है अंश पाल, वेरी गुड। अंश के लिए जो जोरदार तालियां बजा दो भाई सब लोग, कि अंश है ज्वाइंड अस, है ना, एक बार, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे ना तो और अच्छा रहेगा ना। वेरी गुड। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अंश ऑल्सो। चलो, कौन मुझे श्लोक सुना रहा है? सुनाओ बेटा, कौन सुनाएगा? सुनाओ सुनाओ जस्ट। सर मनीषा। मनीषा सुना दे। हाँ सुनाओ बेटा, जल्दी जल्दी सुनाओ, एक मिनट सुना दे मनीषा। हाँ। पुस्तकेषु चया विद्या परहस्तेषु यदनम् हम्म। उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तदनम्। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, मीनिंग बहुत है सुंदर। विद्या पुस्तकों में लिखी है पर आचरण में नहीं है। जो धन हम्म। दूसरों के पास से आवश्यकता पड़ने पर न तो वह धन काम आता है और न तो वह विद्या। मतलब जो भी ज्ञान है उसको व्यवहार में उतारना चाहिए, ठीक है, चाहे पुस्तकों का ज्ञान हो, ठीक है, या हमारा जो धन है उसको हमको सही समय पर उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, और ये सतत प्रयास से ही होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो ये संभव है। ओके बेटा, चलिए। तो अब कौन सुनाएगा मुझे? हाँ सुनाइए। समी भव्य चौहान। ओके सर। अच्छा, भास्कराचार्य सुना ले, इसके बाद फिर बेटा आप सुना ले, ठीक है। माता सूत्र पिता पैरी न बोलो न पठित न शोभते सभ्य मदे हस्मध्य बको यथात। वाह माता वाह वाह। पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्हें बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों से के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। बहुत। शिक्षा मनुष्य बिना कुछ पूछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे वे समाज को सुशोभित करें। बहुत सुंदर। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित, न शोभते वा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो कभी कभी बच्चे शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके बारे में भी आप लोग विचार कीजिए। इस जो हमारे मंडली है, योगा एट द रेट ऑफ 7 की जो मंडली है, इस पर विचार करें और कुछ अपने विचार सुझाव मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मेरा भी ज्ञान कुछ बच्चे, क्योंकि बच्चे कभी कभी पापा मैथ्स करने के लिए बुलाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, पापा रिटर्न करवाएंगे तो बच्चे भाग जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कुछ बच्चों के साथ, सबके साथ नहीं होता है। तो आप लोग अपना एक एक्सपर्ट जो है व्यू रखेंगे आप लोग। उस पर भी हम थोड़े थोड़े वेबिनार करेंगे आप लोगों से, है ना। मैं बहुत तरह की एक्टिविटी अभी आप लोगों को मैं जो एक्टिविटी करा रहा हूँ, हमारे बच्चों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पहले बताओ। यस सर आ रही है। बहुत आ पसंद रही आ है ना? रही है। बहुत पसंद आ रही है ना? तो इसी तरह और भी एक्टिविटी मैं कराता रहूंगा। और एक दिन हम अंताक्षरी भी खेलेंगे आप लोगों के साथ, जिसमें कैपिटल और कंट्री का नाम होगा और स्टेट का नाम होगा। करोगे, खेलोगे आप लोग? बोलो भाई। यस हम्म। सर। हाँ यस सर खेलेंगे। हाँ, ठीक है, तो अंताक्षरी हम लोग खेलेंगे।
और हमारी टीम में जो सबसे मजबूत होगा ना वो हमारी टीम में आ जाना ताकि मैं जीत जाऊं। ठीक है, ओके। चलो अब हम आते हैं, आप भास्कर आप नहीं इस जो आपको कुछ लोग नहीं है। चलो चलो सुनाओ प्लस कुछ। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्कवृष्काश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। मतलब कि नमन्ति फलिनो वृक्षा मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, जो सुखी लोग होते हैं और जो दूसरों का आदर करने में विश्वास रखते हैं, वो झुक जाते हैं, दूसरों के सामने झुक जाते हैं। लेकिन जो बेवकूफ लोग होते हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि सूखा हुआ पेड़, वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते, तो हमेशा दूसरों का भी आदर इसी तरह एक और श्लोक मिलता जुलता है, पिबन्ति नद्या स्वमेव नाभं स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। ठीक है, नादन्ति सस्यं खलु पारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है ना, न वृक्ष अपना फल स्वयं खाते। इसी प्रकार जितने भी महान लोग होते हैं उनका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। यही तो सामान्य और महान लोगों में यही अंतर होता है। जितने भी महान लोग हुए, स्वामी विवेकानंद से लेकर और लाल बहादुर शास्त्री तक लोग देखो, या आज के दौर में भी बहुत सारे लोग हैं। बाबा आमटे के जो बेटे हैं, देखो उनका नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ, ऐसे लोग। और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लिया जाए ना लिया जाए। अजीम प्रेम जी इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में देखा जाए, रतन टाटा, है ना, ये मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, रतन टाटा। ठीक है, तो चलिए एक और श्लोक मुझे सुनाइए भाई, कोई बच्चा। हाँ सुनाइए बिल्कुल। हाँ सुना, एक जानवी की बात किया, ओके, वो पहले बोल चुकी है। चलो यस्य नास्ति सभयं प्रज्ञाशास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अर्थात जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। वेरी गुड। हाँ, और बोलो आगे। सर आगे तो उसमें था ही नहीं सर, वो नहीं था, आधा ही है। अच्छा चलो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। मतलब आंख से जो विहीन आदमी है तो उसको दर्पण क्या करेगा, उसमें कुछ दिखाई देगा, उसको नहीं दिखाई देगा, है ना। इसलिए अपना विजडम जो बहुत यूज करना है कि हमको सही समय पर किस समय कौन सा काम करना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि मॉर्निंग समय में कुछ बच्चों की आदत होती है, मॉर्निंग समय में लैपटॉप लेके बैठ गए या कंप्यूटर लेके बैठ गए या मम्मी का मोबाइल देखने लगे। अब वो देखो यही है, तो यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अपना दिमाग लगा कि पापा क्या कर रहे हैं, सवेरे सवेरे मूड फ्रेश है तो मैथ्स उठा के पढ़ लिया, है ना, या सवेरे 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, जल्दी से वर्ड मीनिंग याद कर लिया, कुछ डेफिनेशन याद कर लिया, है ना। इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग तो नहीं करते ना बेटा? नो सर। हाँ वेरी गुड, ठीक है, चलो बैक स्ट्रेट। चलो अब कौन सुनाएगा, प्रिया से बोलिए, जल्दी सुनाओ। हाँ जल्दी सुनाओ याद करके। चलो सुनो। उत्तमाणेव सेवत प्राप्त काले तु मध्यमन् उत्तमाणेव सेवत प्राप्त काले तु मध्यमन् अंधमास्तु न सेवत अधमास्तु न सेवत य इच्छेद बुद्धिमात्मनः य इच्छे बुद्धिमात्मनः। अर्थात जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसे चाहिए कि वह सदा उस पुरुषों का ही सेवन संग करे, समय पड़ने पर अत्यंत आवश्यक खाने पर मध्यम पुरुषों का संग करे, परंतु अधर्म पुरुषों का संग कभी नहीं करे। वेरी गुड, है ना, नीच पुरुषों का, असंगत पुरुषों का, कुआचरण करने वालों का, गलत आचरण करने वालों का, झूठ बोलने वालों का, ऐसे लोगों का सेवन करने से नुकसान ही होता है, मतलब संगत करने से नुकसान ही होता है। चलो नेक्स्ट कौन सुनाएगा?
जल्दी। सर इसमें अधम लिखा हुआ है तो सर अधर्म होगा या सर अधम हाँ, होगा? अधम, अधम का मतलब जो धर्म जिसमें नहीं है। अधर्म क्या है? जो सच है तो नीच, उसका मतलब क्या? नीच पुरुष। ठीक है। नीच ओके सर, ऐसा थैंक कुछ नहीं होता है कि कोई आदमी नीच होता है किसी। देखो आजकल हम जाति व्यवस्था में रह रहे हैं, हाँ, धार्मिक व्यवस्था में रह रहे हैं। वो व्यक्ति नीच है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी। वो व्यक्ति जो नीच है जिसमें सत्य का आचरण नहीं करने की क्षमता हो, नहीं करता हो, वह व्यक्ति नीच है। जो झूठ बोलता हो, वह व्यक्ति नीच है। जो धर्म युक्त आचरण नहीं करता हो। नटशेल में एक ही शब्द लिखो, धर्म युक्त आचरण नहीं करने वाला नीच पुरुष। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। बोलो भाई, कौन सुनाएगा? जल्दी से जल्दी करो, फास्ट। कोई नहीं है तो मैं स्टार्ट कर दूं। स्टार्ट करो। चलिए, तो हम सबसे पहले आज योगा एट द रेट ऑफ 7, जो कि हमारे और बच्चों का एक मिला जुला कार्यक्रम है। और जो लोग भी इस कार्यक्रम को बाद में देखेंगे, क्योंकि आजकल हम यूट्यूब लाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, ये मैं बताना चाहूंगा कि एक बच्चों का बहुत ही बड़ा सहयोग मिल रहा है, बच्चों के माता पिता का सहयोग मिल रहा है, और जिनके बच्चों और उनके पेरेंट्स और हमारे अपने मोटिवेशन की वजह से इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुली करते आ रहे हैं। लगभग 15 दिनों से, लगभग 15 डेज ऑलमोस्ट ओवर हो गए, और हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को करने के बाद जो शरीर में मैं तो फील कर रहा हूँ, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे तो कम फील कर रहे होंगे, इसलिए कि छोटे बच्चे तो चलते कूदते रहते हैं, लेकिन मैं इस अवस्था में मैं फील कर रहा हूँ कि पहले से मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारी हैबिट पहले जो करता था रेगुलर, अब धीरे उम्र के साथ, पारिवारिक जकड़नों में जकड़ने के बाद कुछ न कुछ अपनी कमजोरियां होती हर मनुष्य में, तो वो कमजोरियां उभर कर आ गई थी। और वो मैं देख रहा हूँ लगातार करते रहने से अब शरीर मन हल्का हो रहा है। ठीक है, और जो चीज मैं पहले मूवमेंट सही नहीं होता था, अब वो सारे मूवमेंट होने लगे, है ना। और आप लोग, मुझे लगता है हमारे बच्चों को भी ये लग रहा होगा कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बच्चों? सर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहे हैं ना, वेरी गुड। तो अब हम योगा एट द रेट ऑफ 7, लोग आप लोग अपनी जगह बैठे हुए, योगा एट द रेट ऑफ 7 में एक बार मैं पुनः सभी अ, शुद्ध आत्माओं का आह्वान करता हूं कि आप ज्वाइन करें, जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखें। तो आज की इस कार्यक्रम की होस्ट है हमारी भाव्या। बहुत ही होनहार छात्रा है, बहुत ही मृदुभाषी है, और अपने माता पिता का बहुत ही आदर करती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेव्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोधन की परंपरा का निर्वहन करने वाली ऐसी होनहार छात्रा का मैं अपने इस कार्यक्रम योगा एट द रेट ऑफ 7 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से हम भाव्या करते हैं। चलिए भाव्या, अब आपका मंच चाहिए। भाव्या जी चलिए। नमस्कार, मैं भव्या चौहान, कक्षा 34 की छात्रा। मैं आप सभी के सामने योगा के कुछ आसन और प्राणायाम लेके प्रस्तुत हूँ। अगर मेरे आसन या प्राणायामों में थोड़ी कमी रह जाती है तो गुरुजी कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। अब हम करते हैं प्रार्थना, जो पतंजलि प्रार्थना है। तो आइए आरंभ करते हैं पतंजलि प्रार्थना। ओके। योगेन चित्तस्वपदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं पतञ्जलिराञ्जलिरानतस्मै पतञ्जलिरा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 ञ्
अब हम अपने हाथों को सीधा रखेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे मोड़ेंगे, जिससे जो यहाँ पे जो आपका दर्द होता है यह कम होने लगेगा। अभी ऐसा दर्द कम हम ही हुआ 3 बार करेंगे है। और एक हाथ की तरफ। हाँ, फिर अब हम ऐसे करना। करेंगे ऐसे और अपने हाथों को खोल बंद करेंगे। अच्छा, दोनों कर लिया। चलो भाई, भाविया ने पहले वो करा दिया तो उसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया, क्योंकि भाविया सुबह सुबह नहीं चाहती है कि ऐसे फिर करने हम से अपने सर पे हाथों टीजिंग को हो ऊपर करके रखेंगे जाए। और उसे ऊपर नीचे करेंगे। यह काम से कम हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। बहुत आराम से, बहुत अच्छा। देखो, जितना ही आराम से बच्चे करा रहे हैं ना, उतना ही अच्छा हो रहा है। बहुत सुंदर। हम्म। और गाड़ी भाविया के यहाँ पहुंचने वाली है मेरी। हाँ। अपने बच्चों को ऐसे रखेंगे और इसे हाँ, घुमाएंगे क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शाबाश बेटा। सोल्जर लेवल पर सबकी सबके हाथ होंगे। सोल्जर लेवल पर है ना, इसके बिल्कुल यहाँ पर एंटी स्ट्रेट ऐसे क्लॉकवाइज होंगे। घुमाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे। हाँ, स्ट्रेट, हाँ, दोनों से बहुत सुंदर है ना। बहुत सुंदर। चलो। अब हम आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आंखों की हम्म, एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें अपनी आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले हम ऊपर नीचे देखेंगे, चलिए। बिना गर्दन आंखें, हिलाए हमें ऊपर नीचे देखना है। बैकबोन स्ट्रेट रहेगा। दाएं बाएं भी हम्म, उसी प्रकार से देखना है। दोनों 5-5 बार कर लेंगे बेटा, तो क्या होगा, आंखें खुश हो जाएंगी। यस सर। उनकी, हाँ, उनकी वॉकिंग हो जाएगी ना। जैसे हम लोग पापा मम्मी के साथ वॉकिंग करने जाते हैं तो कितने खुश रहते हैं। अब बेचारी आंखें, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अब कहते हैं आंख खराब हो गई। कब? ऐसा कैसे हो जाएगा? हम्म सुंदर। इसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया बेटा। फिर अब हम क्लॉकवाइज करेंगे। गुड, वेरी गुड। सब लोग बैक बोन स्ट्रेट कर लेंगे बेटा। किसी का अगर बैक बोन स्ट्रेट नहीं है तो गलत करने पर ना बेटा, आपका कोई सही बताया ना तो उसमें क्या होना चाहिए, ईगो में नहीं आना चाहिए, है ना। कोई अगर सही बता रहा है तो उसको फॉलो किया जाता है। बहुत सुंदर। सब हमारे होनहार बच्चे हैं। अब हम रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। सुपर। जो पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको कितना अच्छा लग रहा होगा कि हमारे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। और पेरेंट्स जब खुश हो जाएंगे तो 5 स्टार का चॉकलेट भी मिल अब हम जाता है अच्छा करने अंगूठे पर। को अपने हाथों के पास, अपने आंखों के पास रखेंगे और बिना गर्दन हिलाए उसे देखेंगे जहां तक आप देख सकते हैं। बस आपको अपने अच्छा, हाथ ऐसे को वाला, हिलाना अच्छा, है। ठीक, वेरी गुड। वेरी गुड। है ना, इससे आंखों का टॉप मोस्ट तो एक्सरसाइज है बंद बहुत। करते हुए हम्म जितना ये, इसका मतलब है कि मैक्सिमम हम आंखों को स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, है ना, स्ट्रेचिंग। बहुत सुंदर, सुंदर। इससे हमारी आंखें ठीक हो जाती हैं। अब हम लोग ज्यादातर पूरे ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप मोबाइल्स और अपने हॉलीडे होमवर्क के लिए भी मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारे को आंखों की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। ओके, वेरी गुड। बहुत सुंदर। बहुत अब बढ़िया हम बोल रहे साइकिलिंग साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले लेटना है। साइकिलिंग करवा देगी बेटा, है ना। साइकिल चलाना बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखो guys, साइकिल। अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाइए। पूरा पैर खोलना है बेटा। देखो ऐसा है ना, ये पूरा ऐसा है ना, ये पूरा पैर खोलना है ना, पूरा स्ट्रेट होगा। ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे पूरा। जल्दी से मैं कर लूं, और थोड़ा सा आराम करना बेटा। करने के बाद थोड़ा आराम करना, ठीक है, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा बेटा। ओके सर। हाँ।
फिर हम दोनों पैरों से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सुपर। मैडम परेशान मत छोड़ो, जैसा है ना बहुत अच्छा है, अपना करते रहो। अब हम उल्टा बहुत सही। इससे हमारे कमर को, देंगे, जैसे रिवर्स से। हाँ, पेट को बहुत फायदा मिलता है। जिनको कब्ज की शिकायत है, इंडाइजेशन हो रहा है, उनके पेटों को शक्ति मिलेगी और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या दूर होंगी। बहुत सुंदर। और इससे जो थकान हुई उसको थोड़ा सा रिलैक्स करा देना। बहुत अच्छे, सुंदर, शाबाश। अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे करने के बाद। पंद्रह सेकंड का विश्राम। अब कराओ, थोड़ा विश्राम मिल गया। अब कौन सा कराना है? नेटवर्क चला गया है क्या? अच्छा, ये कोई बात। सर की स्क्रीन है वो भी यार, आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, चलो तो मैं बोल देता हूँ। इसके बाद हम लोग ये करने के बाद हम इसके बाद अगला सूर्य उस नमस्कार कर लेते हैं। गया। सूर्य नमस्कार करेंगे। उसको मैसेज कर दो कोई कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार आ जाइए। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी। ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क को सूर्य नमस्कार। और एक वो मंत्र बोलेंगे, ओम भास्कर नमः, फिर हम आराम करेंगे सूर्य नमस्कार। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओम सूर्याय ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए पीछे जितना हो सके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, जितना हो सके उतना ही करें। और फिर एक पैर पीछे और कोशिश करेंगे 90 डिग्री की एंगल बने दूसरे पैर के द्वारा, और फिर ऊपर की तरफ, और फिर पर्वतासन की स्थिति। गुड। और पर्वतासन की स्थिति में ध्यान देना बेटा कि दोनों एरिया जमीन से सट जाए। उससे जो साइटिका का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसमें बहुत आराम मिलता है। शुरू में दिक्कत होगी एरिया सटाने में, लेकिन इससे साइटिका का जो प्रॉब्लम होता है उनका सॉल्व होता है। और फिर आगे, और फिर भुजंगासन की स्थिति, बिल्कुल आंखें आकाश की ओर, और फिर वापस पर्वतासन, और फिर पैर आगे वापस। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग लोग थोड़ा सा वेरिएशन दिखाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम बाबा रामदेव के साथ काम किए हुए हैं। ठीक है, चलो राजीव दीक्षित हमारे लोग आदर्श रहे। चलो आ जाओ, फिर से एक बार, एक और करा दो बेटा एक बार, क्योंकि इसमें सभी अंगों का आसन होता है। सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। श्वास छोड़ते हुए पीछे, पर्वतासन की स्थिति, एड़ियां सटी रहेंगी, और फिर आगे हाथों पर जोर। भुजंगासन श्वसन के लिए, फेफड़ों के लिए, कमर के लिए बहुत फायदेमंद। क्योंकि कमर में दर्द होता है, भुजंगासन रेगुलर करें। फिर
श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए क्या करना है। हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन आपकी लंबाई बढ़ती है। पहले अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे और फिर उसको ऐसे ले भाविया बेटा, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। सकते हैं। हाँ, आपकी आवाज क्लियरिटी नहीं है। मैं भी साथ साथ बोलता रहूंगा, ठीक है बेटा? तो आप बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज करना। अब भाविया ने कहा ताड़ासन की स्थिति, ताड़ की तरफ हमारे बच्चे लंबे हो जाएंगे, इससे अच्छी किसी की कोई बात नहीं है, आराम से, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आते हैं और अपने पंजे के ऊपर बिल्कुल खड़े जाते हैं। खूब बॉडी को ऊपर खींचते हैं। जस्ट पुल योर बॉडी, ट्रंक ऊपर वाले हिस्से को ऊपर और नीचे वाले हिस्से को नीचे और नीचे और नीचे। श्वसन की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। और फिर वापस धीरे आएंगे और हाथों को अपने सर के ऊपर रखेंगे और ये श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। एक बार और कर ले बेटा, ठीक है? और जब आप कैमरे के सामने बैठे हैं तो ठीक से बैठा करो बेटा, ठीक है? ठीक है, कैमरा ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है? फिर से आते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, दोनों पैर सटे रहेंगे आगे की तरफ और फिर श्वास को अपने बॉडी को ऊपर खींचेंगे। खींचिए, पूरी बॉडी लंबे हो रहे हो, अपने घर की सीलिंग को छू रहे हो, श्वास छोड़ने वाले हो। ओके, फिर श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे। शाबाश, नीचे लंबे हो गए। चलो, सर की हाइट से बढ़ गया। और अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन इसके के लिए बाद हमें अपना एक पैर यहाँ पैर वृक्षासन और अपने हाथों को ऊपर ले थाई के जाना पास है। सुपर। कैसा डिस्टेंस? कुछ देर वृक्षासन कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत ही सहायक, ठीक है? ध्रुवासन से मिलती हुई अवस्था है ये। और फिर दूसरे पैर से भी हम करेंगे। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर के साथ श्वास भरते हुए ऊपर, सारा ध्यान अपने ऊपर रखना है तो बैलेंस बनेगा। जहां दुनिया को देखने का चक्कर लगेगा ना, कौन कैसे कर रहा है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केवल अपने तरफ ध्यान, ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है। हाथ जोड़ना है, हाथ को केवल ऊपर खड़ा नहीं करना है, हाथ ऐसे जोड़ना है, ठीक है? जिन लोगों का बैलेंस सही है वो अच्छा कर रहे हैं। सॉक्स पहन के मत करो, सॉक्स पहन करने से क्या होता है ना, वो स्लिप होगा, ठीक है? और फिर धीरे धीरे नीचे कर लेंगे। नीचे लाएंगे और अपने पैरों को भी नीचे लाएंगे। बहुत सही। अब हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आपको बैठना है। गोमुखासन, हाँ गोमुखासन। बैठ के हाँ ऐसे देखो, मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ। और अपने एक हाथ को ऐसे ऊपर से और एक हाथ को कमर के नीचे से ले जाते हुए दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। ऐसे ना, ऐसे पहले बैठ देखो, ऐसे बैठ के बहुत सुंदर। गौमुखासन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा। कैसे? ठीक है, ठीक है। गोमुखासन जो है बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। एक पैर को जो दूसरा हाथ है उसके साथ भी यही करेंगे, एक को नीचे से ले जाएंगे और एक को ऊपर से। बहुत सुंदर, भाव्या बहुत बढ़िया कर रही है। देखो इसमें क्या करना है ना, पैर जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर करना,
ऐसे, ठीक है। और फिर दूसरे हाथ से उसको पकड़ना है और ये बिल्कुल करो बेटा, ठीक है, ऐसे। और आंख बिल्कुल सीधा देखना है, बैकबोन स्ट्रेट होगा और सामने देखें, ठीक है। ये इसको ब्रह्मचार्यासन भी कहते हैं। इससे मन का जो भटकाव है वो एडोलेसेंट एज में, छोटी उम्र में बहुत होता है, तो उसको रोकने में भी मददगार होता है। तो बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और सामने, और इससे होने वाले फायदे के ऊपर हमको विचार करना है, क्योंकि हमारा मन जो है इधर उधर की बातों में नहीं भटक रहा है, ऐसा मन में विचार रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा आपने चूज किया भाव्या। आई एम वेरी हैप्पी बाय दिस दैट यू हैव शोन डिस्प्लेड दिस गोमुखासन। बहुत अच्छे बच्चे। और फिर यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। भास्कराचार्य ने पीछे से डिस्प्ले करने का प्रयास किया, ये भास्कराचार्य ने भी अच्छा किया कि हम आगे से कर रहे हैं, ये भास्कराचार्य यहाँ पीछे से कर रहे हैं। बहुत सुंदर। ये बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही। अगर आप टच नहीं कर रहे हो जबरदस्ती मत करना, ठीक है। अदिति का भी दिखाई दे रहा है पीछे, पूरा हैंड उसका टच हो रहा है, देखो ऐसे करके, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चों, शाबाश। हाँ, देखो देखो, आप लोग अभी छोटी उम्र में हो और कुछ बच्चों को दिक्कत भी हो रही है, और देखो पहले से जो करते आ रहे हैं उनका देखो बड़े आराम से हो जाता है। देखो मेरा बायां पैर है, बायां पैर मेरा ऊपर है, इसलिए मैंने इसको पहले पीछे किया, देखो दिखाई दे रहा है। फिर देखो ये ऐसे, देखो बड़े आराम से मैं पकड़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से किया हुआ। बैक बोर्ड स्ट्रेट, प्रशांत अभी करो, चलो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप बचपन से करते रहोगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी हमारे में, चलिए आइए, आ जाओ। ओके, इसके बाद क्या करना है बेटा? बहुत सुंदर भाग्य, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। जानवी का भी मैंने देखा, अदिति का भी मैंने देखा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रिया सिंह का भी देखा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है बेटा? अब हम करेंगे नौकासन के लिए। नौका आसन। नौका आसन से क्या होता है? थैंक यू सर। हाँ, पीठ के बल लेट जाते यस हैं, सर। और हाँ बहुत अच्छा बेटा, पीठ के बल लेट जाते हैं। मैं, आपका नेटवर्क स्लो है ना, इसलिए अपने मैं बोल दे हाथों रहा हूँ। को और पैरों को दोनों को ऊपर ले जाते हैं और सारा ध्यान नाभि पे, सारा जो नाभि पे आना चाहिए। वेरी गुड। अब मैं भी कर लूँ, थोड़ा सा बेटा टाइम देना, है ना, ताकि मैं भी कर लूँ, तुम्हारे सर का पेट भी अंदर हो जाए। चलो, सांस भरते हुए दोनों वो सर और पैर नौकासन को इसलिए कहते हैं उठाएंगे। क्योंकि ये पूरा नौका की स्थिति में हम लोग होते हैं, इसीलिए इसे नौका आसन कहा जाता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। कुछ लोग श्वास करते समय आप श्वास ले लेट रहे हैं, जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। करते समय श्वास नहीं लेना है, श्वास भरते हुए ऊपर आना है, नौका की स्थिति बनाना है, और इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे आ जाना, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ऐसा कर लिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्या है? यस सर। सर नेक्स्ट है सर भुजंगासन। भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। देखो, ये नौकासन से भुजंगासन के हमारे लिए श्वसन को तो फायदा, हाँ, श्वसन को श्वसन को फायदा मिलता ही है, पेट नाभि हमारे सही होती है, इसलिए कोशिश करना है कि ये नौकासन को 2 बार करें कम से कम, ठीक है। कि पहली बार में अगर कहीं ठीक नहीं हुआ हो तो 2 बार करना, कोशिश ये करना, ठीक है। इसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन से क्या फायदा होता है? हमारी कमर को बहुत फायदा होता है। जिन लोगों को कमर में दर्द है ना, उनको भुजंगासन करना चाहिए। तो भुजंगासन की तैयारी हम कैसे करेंगे? कैसे?
हम बहुत सुंदर बेटा। ऐसे ही, ठीक है। भुजंगासन, और अपने हाथों को क्या करेंगे, चेस्ट के लेवल पर लाएंगे, है ना, कमर के लेवल, और श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और रिपीट, एक बार और रिपीट कराओ बेटा। श्वास छोड़कर नीचे आएंगे। फिर एक बार और करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी शिकायत करते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है। फिर श्वास छोड़ते हुए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसकी दो अवस्था है, एक तो ऐसे कर लिया, दूसरा ऐसे भी कर सकते। इस तरीके से भी कर लेंगे हम, ठीक है। और आजकल जो मैं कह रहा था कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, नौवीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, इन सबको भी कमर दर्द की शिकायत होती है। तो ये भुजंगासन उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और इस उम्र में अगर बच्चे शिकायत कर रहे हैं ना, तो वो समझ लो जो हमारी उम्र होगी ना, तो बिल्कुल वो बेड पर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप भुजंगासन रेगुलर करें अगर जिनको प्रॉब्लम है। और जिनको साइटिका की समस्या है उनके लिए जो पर्वतासन की स्थिति है ना, वो बहुत फायदेमंद है। तो ठीक है, साइटिका क्या होता है? हम बताएंगे एक दिन पूरा। हम उसका ऐसे समझ लो कि हमारे पैरों में एक तरफ दर्द होता है। ये खासकर देखो, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है, अकड़न सी आ रही है ना, उसमें एक कुछ नर्स में क्रैम्प की तरह हो जाता है, इसकी वजह से दर्द होता है। हम कुछ आसन लेकर आएंगे। अब हम इस पूरा एक एपिसोड होने के बाद हम स्पेसिफिक आसन लेकर आएंगे कि कमर दर्द के लिए कौन कौन से आसन हैं, या साइटिका के लिए कौन कौन से आसन हैं, लंग्स को मजबूती देने के लिए कौन कौन से प्राणायाम है। तो इस तरीके से हम हर दिन एक एक स्पेशल लेकर आएंगे, फिर उसको आप लोग। चलिए अब आते हैं अब कौन सा नेक्स्ट बेटा, धनुरासन। भाव्या हैंग होगी। चलो, तो हम तब तक धनुरासन, जब तक भाव्या का नेटवर्क नहीं तब तक धनुरासन कर लेते हैं। जल्दी से आ जाओ। धनुरासन, पेट के बल लेटे रहेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और धनुष की आकृति बनाएंगे। दस से 20 मिनट, 20 सेकेंड तक इसी अवस्था में रुकते हैं, ठीक है। इससे हमारे पेटों को बल मिलता है, लंग्स को बल मिलता है, और थाइस को और वेस्ट को। एक बार और धनुरासन करते हैं, श्वास भरते हुए 10 से 15 सेकेंड तक हम नाभि के बल पर स्थिर होने का प्रयास ये करेंगे। सेशन हम धनुरासन करेंगे। पैरों को धनुरासन फोल्ड कर करने लेंगे, के लिए पैरों को अपने पकड़ लेंगे पैरों को ऊपर करेंगे। एंकल के पास, श्वास भरते हुए। और इससे देखो कमर वगैरह में हल्का सा दर्द महसूस होगा। अगर कुछ स्ट्रेन की तरह महसूस होगा तो उसको हम पीठ के बल लेट जाएंगे। और भाव्या का भी नेटवर्क नहीं आया है, रोलिंग ऑन द बैक तब तक कर लेते हैं, ठीक है। जब तक भाव्या का नेटवर्क नहीं आता है तब तक हम रोलिंग ऑन द बैक। अगर देखो रोलिंग ऑन द बैक है ना बेटा, अगर इसको हम ऐसे उठाते हैं एक पैर को और इसको ऐसे पकड़ते हैं कस के, और अपने अपने मुंह से हाथ टच करने का प्रयास करते हैं घुटनों को, ठीक है। इसका नाम पड़ जाता है पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से, ठीक है। मैंने इसको डिस्प्ले कर लिया। भाव्या का नेटवर्क आ गया। हाँ, भाव्या का नेटवर्क आ गया। भाव्या बोलो बेटा, स्टार्ट करो। अभी भी नहीं आया।
चलो तो रोलिंग ऑन द बैक कर लेते हैं। ठीक, रोलिंग। चलिए यस सर। अब रोलिंग ऑन द बैक हो गया। भाग्या नेटवर्क स्टिल प्रॉब्लम। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम एक मर्कटासन मर्कटासन। मर्कटासन की स्थिति देख लो, ये भी कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। यस सर। ठीक है, जिनको ऐसे पैरों अपने हाथों को और पैरों को इस तरह से फैला लिया। ठीक है, आप बैठो, मैं डिस्प्ले करता हूँ। मैं डिस्प्ले करता हूँ ना, ऐसे लेट गया, दोनों को ऐसे फैला दिया, पैरों को ऐसे फोल्ड कर लिया। मर्कटासन की स्थिति ये कमर के लिए बहुत ही अच्छी। ठीक है, और जब हम पैरों को इधर लेकर आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए सर को उधर लेकर जाएंगे। ठीक है, ऐसे करें। ठीक है, फिर श्वास भरते हुए इधर लेके आए और श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन, पैर इधर जा रहा है तो सर इधर आ रहा है। ठीक है, ये कमर के लिए बहुत फायदा। चलो ओके, मैं भी करूंगा। चलिए, हम लोग थोड़ा कहना होता है, जगह की कमी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ऐसे हो गया। ठीक है, पैरों को फोल्ड किया और श्वास छोड़ते हुए, श्वास पहले भर लेंगे, इसका श्वास छोड़ते हुए काम करेंगे। ठीक है, कमर के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद। जिन लोगों को कमर में दर्द हो रहा है उनको ये जरूर करना चाहिए। सर। हाँ बेटा, भाव्या, भाव्या का तो आ ही नहीं रहा। हेलो। चलो Yes, ये sir. हमने मर्कटासन किया, इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी की आवाज तो आ रही, पता नहीं कौन। भाव्या आवाज आ रही। चलो बेटा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा करा रही थी, कोई बात नहीं है। चलो अब हम आते हैं प्राणायाम की तरफ आते हैं। सर लेकिन अभी आपने चक्रासन और सर सर्वांगासन ये तो कराया नहीं। अरे अच्छा, वो भी असल में भाव्या करा रही थी ना। चलो चलो तो चक्रासन को लिखा कहते हैं। चलो, अरे मेरी जान भी तो बहुत बढ़िया है ना, ये गलत थोड़ी होने देगी क्लास। चलो चलो चक्रासन, पहले चक्रासन कर लो। इस पर मैं फिसल जाता हूँ, इसलिए मैं डर लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहां कर लेता हूँ। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों हमारे बच्चे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ ये शाबाश, देखो ये मेरा प्रशांत है, आई शाबाश। ये देखो ये ना, ये देखो, ये देखो, इस पेट की स्थिति देख रहे हो ना, ये पेट जो इसका पाचन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, मैं उधर कर दे रहा हूँ। चलो मैं देखो, मैं इस पर करता हूँ, मैं इस पर करता हूँ इसलिए कि मैं फिसल जाता हूँ। चलो आप सही देखो, मैं इस पर उस पर फिसल जाता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, तो मैं देखो इस पर करता हूँ। ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, समझ रहे हो। इसका आप लोग अभ्यास रेगुलर कीजिए, कमर के लिए भी अच्छा होता है, लंग्स को भी मजबूती देता है। ठीक है, और जब इसके हाथों पर खड़े होते हो तो ये रिस्ट में भी ताकत आती है, शोल्डर में भी ताकत। तो इसको हम जरूर करते हैं। पहले जहान आपको मेरी पेट के ऊपर आवाज लेट आ जाते रही हैं। है? हाँ बेटा, आवाज तो आ रही है अभी। चलो बेटा, हम चक्रासन कर रहे हैं, आप चक्रासन कराइए, डिस्प्ले कीजिए चक्रासन। यस सर, ठीक है चक्रासन बेटा, मैं भी कर रही हूँ। हाँ कीजिए कीजिए, बहुत अच्छा बच्चा। श्वास भरते हुए ऊपर जाए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, और इसके बाद इससे थोड़ा सा तनाव होता है, उस पर विचार करते हैं। और हर आसन के बाद 30 सेकंड का कम से कम गैप होना ही चाहिए।
ताकि बॉडी में जो स्ट्रेन हुआ, बॉडी के नर्व्स को अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत बढ़िया कर रहा है। छोटे बच्चे का तो जवाब ही नहीं है। इनकी बॉडी भगवान ने इतनी सुंदर बना दी, ये तुरंत फ्लेक्स। हम लोग जो बड़े होते हैं तो ये पेट निकल गया, पुम, गोभी की तरह निकल जाता है ना, पेट ये ढोलक बन गया। ठीक है, तो ये सब जो है बड़े लोगों का प्रॉब्लम होता है खूब जो है। और बच्चों में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ये जो है बच्चे तो बहुत अच्छा कर जाते हैं। धीरे धीरे जो है हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। देखो बॉडी पहले से फील अच्छा हो रहा है ना। अब बताओ, नेक्स्ट हमारा है सर्वांगासन कराओगे बेटा भाव्या? ये कैसे सर्वांगासन करते हैं? ठीक है, हाँ शाबाश भाव्या, वेरी गुड। सर्वांगासन। अपने कपड़े सही कर लेना बेटा पहले, इसका ध्यान रखा करो कि हम लोग ऑनलाइन हैं और सारा वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये आप लोग अपने कपड़ों का और कैमरे को ऑफ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग का बैकग्राउंड सही नहीं है तो ऑफ कर लेंगे। ठीक है, सर्वांगासन की स्थिति, पीठ केवल हम लेट जाते हैं। बहुत सुंदर भाव्या, आज नेटवर्क का अपने पैरों प्रॉब्लम है, को मैं समझ 90 रहा हूँ। डिग्री आप के बहुत, अंदर ले जाना है। हाँ श्वास भरते हुए, बहुत सुंदर बेटा। श्वास भरते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पे ले जाना है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को बिना घुटने मोड़े जमीन पे टच करना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर करना है अपने पैरों को। हाथ के सहारे से हमेशा अपने पैरों को ऊपर, पीठ से और हाथ के सहारे से हम अपने पैरों को ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, तो हर जगह कुछ देर इस अवस्था में रुकते हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ हो जाए। सर्वांगासन में शीर्षासन के भी फायदे मिलते हैं और सभी अंगों का व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे, नीचे। बहुत सुंदर। एक और बार करेंगे। हाँ बेटा, थोड़ी जगह की कमी हो जाती है ना। हम लोग का तो घर तो ऐसा है ना कि खुलते ही खत्म हो जाता है। आजा, आइए भास्कराचार्य, आपके बिना तो मैं कर ही नहीं पाता। आइए, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ, सब हो जाएगा। सब भगवान ने दिमाग दिया है तो सब बुद्धि दिया, सब अंतर से। श्वास भरते हुए हल्का सा पुश कर देते हैं अपने बॉडी को हलासन में आने के लिए। ये हलासन की स्थिति हो गई। और फिर ऊपर और हाथों को कमर के पास, फिर बिल्कुल स्ट्रेट करना। और फिर बैलेंस बनाने के लिए ग्रेविटी का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे इधर आएंगे और हाथों को जमीन से स्पर्श कराएंगे और श्वास भरते हुए 90 डिग्री का आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास भर लेंगे पहले, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, थोड़ा सा रिलैक्स। किसी भी आसन को करने के बाद तुरंत मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तुरंत इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आत्माएं भटकती रहती है तो भटकना नहीं चाहिए। ये भटकना इसलिए होता है कि मन का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है। और ये आसन प्राणायाम इसलिए सब लास्ट में
सेकेंड लास्ट रखा गया ध्यान को। यम नियम आसन प्राणायाम त्याग धारणा ध्यान तब समाधि। ध्यान, क्योंकि ध्यान के बाद ही हम, जब ध्यान हमारा सही रहेगा ना, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति होगी। जो बच्चे पढ़ते समय ध्यान सही रखते हैं, क्लास में ध्यान सही रखते हैं, उनको सब समझ में आता है। चलिए, अब इसके बाद कौन सा हमारा सर प्राणायाम। बोलो? प्राणायाम। अब देखो, ये जब जितने भी पीठ के आसन हुए बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग आगे जो भी करेंगे, पीठ का जो भी इस तरह का आसन करते हैं, सर्वांगासन, सर्वांगासन के बाद हल्का सा पीठ में हल्का सा आपको दर्द महसूस होगा, या कमर में, जो भी है, तो आप लोग रोलिंग ऑन द बैक इन्हीं सब आसनों के बाद करना है। चाहे वो चक्रासन हो, चक्रासन के बाद भी पीठ में दर्द होगा हल्का सा, तो वो क्या होगा, रोलिंग ऑन द बैक वहां कर लेना। ठीक है बेटा? चलो आप बस बस, ठीक है। अब आ जाओ प्राणायाम। चलो, चलिए प्राणायाम की स्थिति। पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे। बहुत सही। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपने श्वास को छोड़ेंगे जल्दी जल्दी, और पेट से श्वास पहले निकालना है। देखो ऐसे पेट से ना, यस सर, पेट से श्वास लेंगे। ठीक है, बैकबोन स्ट्रेट होगा और आंखें बंद करके करेंगे बेटा। ठीक है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। के लिए अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और अपने अंगूठे को नाक के एक नोस्ट्रिल से दबाएंगे और दूसरी नाक की नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर उसको बंद करके दूसरे हाथ से छोड़ेंगे। दूसरे हाथ से अंगूठे से जो हमने पकड़ा हुआ था उसको छोड़ेंगे और फिर वहां से सांस छोड़ के फिर वापस अंदर लेंगे और ऐसे ही हम करते रहेंगे। चलो, आज जाहिर नहीं कराएगी बेटा, कोई बात नहीं। चलो, सांस लेते वक्त हमें अच्छे विचारों को सोचना है और सांस छोड़ते वक्त हमें बुरे विचारों को सोचना है। आंखें बंद करके करेंगे। इसको करने के बाद आंखों को बंद करके थोड़ा सा विश्राम। इसके होने वाले फायदे के बारे में विचार। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम।
अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई छोड़ दो बेटा, अनुलोम विलोम के बाद हम उज्जाई नहीं करेंगे, उज्जाई पहले करते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। भ्रामरी करा दो। ओके सर, अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हम अपने अंगूठे से अपने दोनों कानों को बंद करेंगे, 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक को मस्तक पे रखेंगे और फिर गले से आवाज निकाल के ओम बोलेंगे। इसको उज्जाई करने के प्राणायाम, बाद इसके होने वाले विचार। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। होने वाले फायदे के ऊपर विचार करेंगे और इससे हमको हम मेमोरी, करेंगे ओम का हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। हाँ, ओंकार, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। ओम का प्राणायाम के लिए हमें ओम बोलना है आंखें बंद करके। ओ इसको करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। हाथों को रब करेंगे। अपने चेहरे पर
और अपने पूरे शरीर पर हम हाथों को लगाएंगे, गरम करे हुए हाथों को लगाएंगे। आज का योगा आपको कैसा लगा? धन्यवाद एवं शुभ दिन। बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक बार सबकी तरफ से जोरदार तालियां। और भाव्या, देखो भाव्या के प्रेजेंटेशन में आज क्या विशेषता रही कि भाव्या का नेटवर्क जो टेक्निकल एरर आया, इस एरर के बाद भी भाव्या ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सामने कोई समस्या आ जा रही है, लेकिन उस समस्या से हम घबरा नहीं रहे, है ना, परेशान नहीं हो रहे, और मैदान में डटी रही, फिर वापस आई लौट के, और फिर अपना जो है लक्ष्य पूरा ही किया। इसी तरह जिंदगी में भी हमको अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ हमेशा लगे रहना है। चलिए पहले हम बहुत एक बार जोरदार तालियां, हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो है तालियों से भाव्या के इस उत्साह का स्वागत करते हैं। और कल का जो कार्यक्रम होगा, कल का हमारा जो कार्यक्रम होगा वो आपको क्या करना है, सीएम, हाँ स्टेट्स, और आज का है ना, आज स्टेट्स एंड, हाँ आज का स्टेट्स एंड कैपिटल है ना। हाँ हाँ, तो आज का स्टेट्स एंड कैपिटल है, और कल का रहेगा कंट्रीज एंड कैपिटल। एशिया, हमारा फोकस कंट्री क्या होगा, एशिया। एशिया में भी जितने कंट्रीज हैं उसका आप नाम और उसका कैपिटल आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एशिया में जो भी कंट्री, इसी तरह हम एक एक कॉन्टिनेंट को पकड़ेंगे, ठीक है, और एशिया में जितने कंट्रीज हैं उसका नाम और कैपिटल आप ध्यान रखेंगे। और कल इसी तरह हम जब हम अंताक्षरी भी खेलेंगे ना आपके साथ, अंताक्षरी का समय हम सवेरे नहीं रखेंगे, अंताक्षरी का समय हम लोग रखेंगे कितने बजे, आप लोग डिसाइड करके मुझे बता देना, ग्रुप में पोस्ट कर देना। जब आप लोग सब लोग फ्री हो गए, आप उस समय ऐसे समय मत रखना कि मेरा क्लास हो, ठीक है, और अंताक्षरी भी खेलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं खेलेंगे, अभी सब योगा का कार्यक्रम, अभी हम टाइम, उसका टाइम बाद में होगा, लेकिन टाइम आप लोग निर्धारित करना, डे में निर्धारित करना। चलिए तो आप लोग तैयार हैं? सर हाँ बोलिए बेटा मनीषा जी। तो आसन कि वो कैसे करते हैं सर, इसमें काक आसन और सर कुक्ता आसन कैसे करते हैं? कौन? सर काक आसन और सर कुक्ता आसन। काक आसन, अच्छा ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं प्राणायाम के बाद, हम कोई भी आसन डिस्प्ले नहीं करते, ठीक है। जो भी डाउट होगा उसको ग्रुप में पोस्ट कर देना या मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना, ठीक है मनीषा जी, गणेशा जी। चलिए तो अब हम आते हैं आज के कार्यक्रम इवन शो, 1 मिनट का शो। चलो तो आज हमारा, अब आपका समय शुरू होता है, क्या करना है आपको, स्टेट्स और कैपिटल्स, ठीक है। किसी ने लिखा तो नहीं पहले से? चेकिंग चेकिंग चेकिंग। नो सर। हाँ नो ठीक है, ठीक है। हाँ पहले आप लोग 30 सेकेंड में देता हूँ आप लोगों को, जो भी स्टेट्स हैं उसके नाम लिख लीजिए आप, बिना देखे हुए जल्दी से लिखिए, 30 सेकेंड्स में आप लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद तब आपको कैपिटल लिखने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ यूटी भी है, मतलब यूनिट टेस्ट नहीं, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। आज सूर्यांशु का मैंने नाम ही नहीं लिया था। हाँ सूर्यांशु द स्मार्ट बॉय, बैकबोन स्ट्रेट करके लिखता है ये लड़का, शाबाश, ये लड़का आईएएस बनेगा, बहुत शानदार, शाबाश बेटा, एकदम बैकबोन स्ट्रेट करके पढ़ता है। तुम लोग आईएएस बन के भूल तो नहीं जाओगे? नो सर। चलो ठीक है, चलो चलो चलिए से आप लोग स्टेट का नाम लिख लीजिए। देखो इसको लिखने का तरीका दो हो सकता है, या तो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद कर लो, या ऊपर से मैप ध्यान में रखो और ऊपर से नीचे ऐसे आते जाओ, तो कोई छूटेगा नहीं। जल्दी से करो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, 30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम ले लो लिखने में, चलो जल्दी।
पर्सन निकालो, पर्सन रखो। अब आप शुरू करेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे बेटा। अब आप लिखना शुरू करेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। आप जल्दी से, अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय शुरू होता है। अब चलिए। सॉरी। आपका समय समाप्त होने वाला है बेटा, जल्दी करेंगे। आपका समय 10 सेकंड्स बचे हुए हैं, 10 सेकंड्स। टिक टिक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड। स्टॉप राइटिंग। चलो कोई बात, इस देखो हम जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं इसमें कोई हार नहीं रहा, हर आदमी कुछ ना कुछ जीत ही रहा है, कुछ तो आपको फायदा होगा ना बेटा। चलिए आप बताइए। सर मनीषा। हाँ, बताओ। अच्छा ठीक है, पहले एक बार सुनो। अब सबका नहीं सुन पाऊंगा मैं। अब मनीषा ने सबसे पहले बोला है तो मनीषा बोल देगी, ठीक है। और एक प्रिया ने बोला था इसको, और एक भास्कर है। 3 बच्चे बोलेंगे, एक मनीषा, प्रिया और भास्कर। ठीक है, सुनो अब बाकी अब लोग मैच कर लो बेटा। हर दिन सुनो सुनो, हर दिन हम अलग अलग बच्चों को देंगे। तो आज 3 बच्चे आज चांस मिलेगा, मनीषा, प्रिया और भास्कराचार्य। तो मनीषा बोलो बेटा जल्दी से, अब बाकी लोग मैच कर लो। चलो। सर बिहार, पटना, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, तमिलनाडु, चेन्नई, मध्य प्रदेश, भोपाल, आसाम, दिसपुर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। आंध्र प्रदेश का अपडेट हो आंध्र प्रदेश का,
अमरावती हो गया ना बेटा। ये से सर अब तेलंगाना का हैदराबाद है। हाँ चलो देखो, अब जोर से बोलने से कितना फायदा होता है। ठीक है, अब तो मतलब अब प्रिया को भी बोलने की जरूरत नहीं है और भास्कराचार्य को भी बोलने की जरूरत नहीं है ना। अब यूनियन टेरिटरी बचा ना, यूनियन टेरिटरी बोलो, कौन बताएगा यूनियन टेरिटरी? बोलिए यूनियन टेरिटरी, तो मैच कर लो यूनियन टेरिटरी। दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, दादरा नगर एंड हवेली, लक्षद्वीप, लद्दाख और पौंडीचेरी। ठीक है बेटा, कोई छूटा तो नहीं? अगर कोई छूटा तो बता दो। दिल्ली का तो दिल्ली होता है और हाँ सर लक्षद्वीप का कवराती होता है। हाँ कावरत्ती, हाँ कावरत्ती, ठीक है ठीक है। हम लोग के यहाँ कहते हैं कबार दिया वही कावरत्ती है ना। चलो नहीं जानती, प्रिया भी नहीं जानती कबाड़ दिया। पापा मम्मी से पूछना, बता दें कबाड़ना का मतलब क्या होता है। चलिए अब नहीं हो गया, वो मनीषा बोल दी ना, टाइम का फैक्टर है। ठीक है, तो मेरा बस एक छूट गया और सर अब मैं जानता हूँ बच्चों को मौका नहीं देने पर बच्चे निराश हो जाते हैं, लेकिन समय की कमी होती है ना बेटा। चलिए कल की तैयारी क्या है? कल आपको एशिया कॉन्टिनेंट आपको फोकस करना है। ओके चलो सर ठीक है, कंट्री एंड कैपिटल। थैंक यू सबको एक बार। हाँ बाय ठीक सर। है, बाय बेटा, बाय।